नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक मॉडर्न एप्लीकेशन की जर्नी, कोड लिखने से लेकर उसे क्लाउड पर जिंदा करने तक। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो, आज हम उन जरूरी टेक्नोलॉजीज को समझेंगे जिनके बिना आज का सॉफ्टवेयर अधूरा है। देखो, आज की एप्लीकेशंस ना एक सिंगल प्रोग्राम जैसी नहीं होती। सोचो, ये एक जाल है, एक वेब है जहां छोटी छोटी सर्विसेज आपस में बात करती हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इन सबको एक साथ आराम से बिना किसी गड़बड़ के चलाना। समझ आ रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर के चैलेंज से, फिर कोड को पैकेज करना सीखेंगे, एक ऑटोमेटेड असेंबली लाइन बनाएंगे, उसको मैनेज करेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे और आखिर में देखेंगे कि एप्लीकेशन असल दुनिया में काम कैसे कर रही है। तो चलो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, द मॉडर्न सॉफ्टवेयर चैलेंज। आखिर इन नई नई टूल्स की जरूरत पड़ी ही क्यों? चलो देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर एक एप्लीकेशन के मान लो 50 अलग अलग हिस्से हैं, तो उन सबको अलग अलग डेवलप करना, डिप्लॉय करना और फिर मैनेज करना, वो भी भरोसे के साथ, कैसे पॉसिबल है? सोच रहे हो? और इसी चैलेंज का एक जबरदस्त सोल्यूशन है कंटेनर्स। आपने वो कॉमन प्रॉब्लम सुनी है ना, यार मेरे सिस्टम पे तो चल रहा था। हाँ, बस उसी प्रॉब्लम का इलाज है कंटेनर्स। ये क्या करते हैं? कोड और उसकी सारी डिपेंडेंसीज को एक छोटे से बॉक्स में पैक कर देते हैं। और जब भी कंटेनर्स की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है डॉकर का। डॉकर ही वो टेक्नोलॉजी है जो सॉफ्टवेयर को इन कंटेनर्स में पैकेज करना आसान बनाती है। ये ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन यूज करता है, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अच्छा, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, तो ध्यान से सुनना। वर्चुअल मशीन्स या वीएम्स अपने अंदर पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर चलती हैं, इसलिए वो बहुत हैवी और स्लो होती हैं। लेकिन कंटेनर्स वो स्मार्ट हैं, वो होस्ट मशीन का ओएस आपस में शेयर कर लेते हैं, इसलिए वो इतने हल्के पुल्के और फास्ट होते हैं। क्लियर हुआ ये डिफरेंस? ठीक है, तो हमने कोड को एक कंटेनर में पैकेज कर लिया, पर अब आगे क्या? इसे बिल्ड और डिप्लॉय करने का काम ऑटोमेट कैसे करें? यहां एंट्री होती है CI/CD की, यानी हमारी ऑटोमेटेड असेंबली लाइन की। फोकस बना हुआ है ना? एक CI/CD पाइपलाइन बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है। स्टेप 1, डेवलपर ने कोड लिखा और सबमिट किया। स्टेप 2, कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड होकर कंटेनर में पैक हो गया। स्टेप 3, उस पर ऑटोमेटेड टेस्ट रन हुए। और स्टेप 4, अगर सब ठीक रहा तो बूम, कंटेनर सीधा प्रोडक्शन में डिप्लॉय हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिकली। ओके, अब सोचो एक और चैलेंज। प्रोडक्शन में एक दो नहीं, हजारों कंटेनर्स चल रहे हैं। उन सबको कौन मैनेज करेगा? कौन देखेगा कि सब ठीक से चल रहा है या नहीं? हमें एक कंडक्टर चाहिए, और उसी कंडक्टर को कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन। ये कोट ना इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाता है। जैसे एक म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर सबको सुर में रखता है, वैसे ही डेटा ऑर्केस्ट्रेशन सारी डेटा पाइपलाइंस को आपस में आराम से चलने में मदद करता है। इस मामले में 3 बड़े खिलाड़ी हैं, एयरफ्लो, परफेक्ट और डैक्स्टर। एयरफ्लो बड़े एंटरप्राइज लेवल टाइम बेस्ड जॉब्स के लिए जाना जाता है। परफेक्ट मॉडर्न क्लाउड नेटिव पाइपलाइंस के लिए अच्छा है। और डैक्स्टर वो मशीन लर्निंग पाइपलाइंस के लिए बेस्ट है, जहां डेटा का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। स्क्रीन पे देखो, अभी ये एयरफ्लो का डैशबोर्ड है। ये विजुअली दिखा रहा है कि पाइपलाइन में कौन कौन से टास्क्स हैं, कौन सा टास्क किसके बाद चलेगा और कब कब चला है। सब कुछ एक ही जगह, बिल्कुल साफ साफ। चलो अब बात करते हैं सिक्योरिटी की। एक बात हमेशा याद रखना, सिक्योरिटी आखिरी स्टेप नहीं है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो क्या बताओगे? सिक्योरिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पहले दिन से शुरू होता है। गेट्स नहीं, गार्ड रेल्स बनाओ। ये निस्ट का फ्रेमवर्क देखो, ये साफ साफ कहता है कि सिक्योरिटी हर स्टेज पर जरूरी है। जब आप शुरू कर रहे हो, जब डिजाइन कर रहे हो, जब इंप्लीमेंट कर रहे हो, जब वो चल रहा है, और यहां तक कि जब आप उसे बंद कर रहे हो तब भी। और अब आते हैं हमारी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर, मॉनिटरिंग। एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, पार्टी हो गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ है। क्या एप्लीकेशन असल में ठीक से काम कर भी रही है या नहीं?
और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जरा इस डेटा पर नजर डालो। जब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से पूछा गया तो लगभग सबने माना कि मॉडर्न सिस्टम्स के लिए मॉनिटरिंग एक्सट्रीमली या हाईली रेलेवेंट है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, तो मॉनिटरिंग जरूरी है। तो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है, पर क्या काम सच में खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एक साइकिल है जो कभी नहीं रुकता। आज हमने देखा कि कोड से क्लाउड तक का सफर कोई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।